the Muslims should give more transparency and access what activities are being conducted from the grassroots level of madrasas, so that the people should feel what is going on. Madrasas are the schools of terrorism. Media says, not you brother, media. Madrasa in Arabic means a place of dars. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हैरत की बात है कि किसी भी मुल्क में किसी भी साल खूनरेज़ी का कोई भी वाक़या पेश आया हो, उसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया जाता है। बरसों पहले रूनुमा हुए किसी वाक़े की वजह से बगैर किसी दलील के मुसलमानों को दहशतगर्द करार देना सिर्फ तासुब और जहालत है। अगर कभी किसी वाक़े में कोई मुसलमान मुलव्विस पाया भी गया तो क्या उसकी वजह से सब मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा सकता है? हकीकत में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से किसी मजहब को दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो फिर इस्लाम को ही आखिर क्यों निशाना बनाया जाता है? और इस्लाम मुखालिफ लोग हमेशा मुसलमानों को ही दहशतगर्दी का ताना देते हैं। क्या दीगर मज़ाहिब के लोग कातिल नहीं? दुनिया में आए रोज पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात और कातिलाना हमलों में बेशतर अफराद मुसलमान नहीं होते। मगरबी ममालिक में आए रोज मुख्तलिफ वाक़यात में बेगुनाह लोग कत्ल होते हैं। इन वाक़यात में शायद ही कोई मुसलमान मुलव्विस हो, मगर ये सिर्फ मीडिया की ताकत है कि वो जिस चीज को चाहता है किसी भी मजहब के साथ नत्थी कर सकता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि इससे सवाल जवाब करने वालों की ज़हन साजी भी तो इसी मीडिया ने की होती है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही है। नाज़रीन, प्रेम अडवाणी नामी एक हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि इस्लाम का माजी बड़ा शानदार रहा, इस हिसाब से तो इसको आज और भी अजीम शान होना चाहिए था। मेरा कोई सवाल नहीं, मगर एक ख्वाहिश है कि मुसलमानों को मदरसे में होने वाली तालीम से मुतालिक लोगों को बताना चाहिए, ताकि लोग जान सके कि वहाँ जो हो रहा है वो बिल्कुल शफाफ और एक सीधे रास्ते की तरह है। नाज़रीन, ये सवाल सुनने में तो बहुत ही सादा सा लगता है, मगर हकीकत में सवाल के पीछे एक ऐसी सोच कार फरमा थी जिसका शायद इस सवाल करने वाले को भी इल्म न हो। दर पर्दा वो शख्स इस्लाम पर इल्जाम तराशी कर रहा था। मदरसों में गैर कानूनी और गैर इंसानी काम होते हैं और ये सब भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा से मुतासरा जुमले थे, जिनका चर्चा अक्सर मशहूर न्यूज एंकर अपने प्रोग्रामों में करते रहते हैं। My question is that Islam, with a glorious past, should continue to be more glorious with the present time. I wish that the Muslims should give more transparency and access to what activities are being conducted from the grassroots level of madrasas and masjids and so on, so that the people should feel what is going on. The truth should be transparent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से इत्तफाक किया कि मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि निजाम चाहे मदरसों का हो या मस्जिदों का, इसमें शफाफियत होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि गैर मुस्लिम भी मदरसों में आए और इल्म हासिल करें। मीडिया कह रहा है कि मदरसे दहशतगर्दी के स्कूल हैं। मदरसा अरबी जबान से निकला है, जिसका मतलब है दर्स की जगह। ये तालीमी इदारे की तरह होता है। आप इसको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, मगर मीडिया उसको ऐसा करके बताता है कि अगर आप मदरसे में जाते हैं तो आप दहशतगर्द हैं। The media is saying that madrasas are the schools of terrorism. Media says, not you brother, media. Madrasa in Arabic means a place of dars, somewhat like a university. We can call it a school, call it a college, or call it a university. But the media portrays as though, if you go to a madrasa, you'll become a terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का जवाब देते हुए कुछ जज्बाती हुए और कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को कत्ल जिस शख्स ने किया उसका नाम हिटलर था। वो किस मदरसे में गया था? आजकल दुनिया में बहुत से माफिया हैं, इटालियन माफिया, मैक्सिकन माफिया। अगर आप एक सर्वे करें कि जेल में जितने भी कातिल, जराइम पेशा, स्मगलर बैठे हैं, इनमें से कितने मदरसे में गए? ये 1% भी नहीं है। जेलों में जाने वाले अफराद की अक्सरियत यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है, जिनको मॉडर्न दौर की सबसे अजीम दर्सगाहें कहलाने का शौक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्कूल और कॉलेज बंद कर दो, तालीम खत्म कर दो क्योंकि जराइम होते हैं? मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद भी स्कूल में पढ़ा हूँ और स्कूल कभी नहीं कहता कि स्मगलिंग करो, डकैती करो या कत्ल करो। वो स्कूल में पढ़ते हैं मगर कुछ सीखते नहीं और फिर ऐसे काम करके जेलों में जाते हैं। तो हिटलर भी तो किसी स्कूल में गया ही था और मुझे पता है कि स्कूल ने उसको नहीं कहा होगा कि तुम 60 लाख यहूदियों को मार दो। That school doesn't say that you should rob or you should smuggle, you should go against your country. It is they study in that school, but they are the black sheep of that school.
So Hitler also may have gone to the modern education. I'm sure that the school he went to didn't teach him that he should kill 6 million Jews. So what we realize that these are black sheep. So as a whole, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि हिंदुस्तान में दर्जनों मदरसे हैं और हर साल इनमें से हजारों तालिब इल्म निकलते हैं। वो बाहर निकल कर किसी को मारते नहीं, कोई दहशतगर्दी नहीं करते। ये मीडिया है जो ये प्रोपेगेंडा करता है और लोग इस पर यकीन करते हैं। नदवा में एक मदरसा था जिसमें भारतीय हुकूमत ने सर्च वारंट जारी कर दिया कि जाकर चेक करो वहाँ क्या हो रहा है। मदरसे के मुंतजिम अली नदवी ने भी कह दिया कि आओ और देख लो। टीम अंदर गई और उन्होंने पूरी तलाशी ली मगर कुछ काबिल एतराज नहीं मिला। अपना समूह लेकर सुबकी करा के वो लोग वापस चले गए। 1 लाख में से 1 या 10 लाख में से 1 तालिब इल्म ऐसा हो सकता है जो मदरसे से निकले और उसको गलत रास्ते पर चला दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मदरसे ने उसको ये सिखाया है, मगर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों की अक्सरियत सारे जराइम जरूर करती है। आप इसको चेक करा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा, मैं मदरसों में शफाफियत के हक में हूँ। कोई मदरसा ये नहीं कहेगा कि आपको हमें चेक नहीं करना चाहिए। सारे मदारिस का निसाब ओपन होता है, कोई भी कभी भी आकर चेक कर सकता है। मैं भी एक मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। मेरे तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं। वो हिंदुओं से ज्यादा हिंदू मत को जानते हैं। उनको ईसाइयों से ज्यादा ईसाइयत का पता है क्योंकि हम उनको पढ़ाते हैं। कोई गैर कानूनी चीज नहीं सिखाते। उनके दिमाग में ये चीज बिठाते हैं कि इल्म ही सब कुछ है। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मदरसे में ना आए। हाँ, ये जरूर है कि ज़हन में कोई शरारत लेकर ना आए, बल्कि खुले ज़हन के साथ आए। हो सकता है कि आप हिदायत पालें। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बात सुनकर उस शख्स ने एक और नुक्ता उठाया और कहा, आपको फिर ये भी तो करना चाहिए कि आप मदरसे के निजाम को ऐसा बनाएं कि गैर मुस्लिम भी वहाँ आकर पढ़ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की बात को बहुत सराहा और कहा कि मैं आपको और आपके बच्चों को दावत देता हूँ कि आप मेरे मदरसों में जाएं और वहाँ तालीम हासिल करें। हमारे मदरसों में लाइब्रेरियां हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के सहीफे महफूज हैं। हमारे पास 200 मुख्तलिफ बाइबल हैं। भगवत गीता के 50 से ज्यादा जबानों में तर्जुमा की गई किताबें हैं। वेदा की भी कई किताबें हैं। हम तो लोगों को दावत देते हैं कि आप आएं और इल्म हासिल करें। मैं आपके लिए हवाई जहाज के टिकट भी देने को तैयार हूँ। see, Islamic Research Foundation has a library. It is one of the most well-equipped libraries, at least in India, of scriptures of different religions. You know, we have more than 200 different types of Bible, more than 50 versions of the Bible. We have more than 50 translations only of Bhagavad Gita. We have several translations of Vedas, of Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. You may not find in the library of your government. You may not find in the library of maybe your school of thought. We encourage, study and come to the truth and leave aside others. I give the first invitation to you and to your children. I will even bear the air ticket free. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी बात करते हुए नसीहत की कि हमें मीडिया के प्रोपेगेंडे से दूर रहना होगा या फिर इसका मुकाबला करना होगा। मीडिया ज़राए अबलाग एक ऐसा हथियार है जो बहुत ही कम वक्त में किसी भी मसले या इशू के मुतालिक लोगों के ज़हनों को हमवार करता है और उनकी राय बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मगरबी मीडिया इस वक्त दुनिया के 80% हिस्से पर काबिज है। इसने तमाम अखलाकी उसूलों को बालाए ताक रखा है। स्याह को सफेद, जालिम को मजलूम और अमन पसंद को दहशतगर्द साबित करना मगरबी मीडिया के बाएं हाथ का खेल है। मगरिब ने मीडिया के जरिए से इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के साथ अपनी फिक्र और तहजीब की खूब तशहीर की है। मौजूदा दौर में मगरिब ने ज़राए अबलाग की वसातत से इल्म फिक्र से लेकर सोचने समझने के ज़ाविये तक और खाने पीने, रहने सहने और तर्ज़े गुफ्तगू से लेकर घरेलू मामलात के तौर तरीके तक बदल कर रख दिए हैं। हमें भी चाहिए कि अब इस हथियार को इस्लाम की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके हम मीडिया की वसातत से इस्लाम को आगे फैलाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर आप किसी हथियार को शिकस्त नहीं दे सकते तो आपको भी वही हथियार उठा लेना चाहिए।